जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे धर्मराज जी की संपूर्ण कथा। इस बार साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। हर साल मकर संक्रांति का ये पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात 2:44 पर होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। सूर्य का उत्तरायण प्रवेश बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन से पूरे मलमास से रुके हुए विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल और महापुण्य काल में स्नान दान बहुत ही फलदायी माना जाता है। इन योगों में शुभ कार्य, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, भागवत महापुराण का पाठ करना और धर्मराज जी की कथा सुनना किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। इस दिन से कई तरह के नियम भी लिए जाते हैं, जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, चिड़ियों को दाना डालना, गाय को रोटी देना या घर के मुख्य दरवाजे के आगे नियमित रूप से झाड़ू लगाना। ये कई कार्य होते हैं जिनका मकर संक्रांति के दिन से 1 वर्ष का नियम लिया जाता है। जब आप पहले दिन से शुरू करते हैं तो पहले दिन ही इस बात का संकल्प लें कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, मुझे इसमें सफलता मिले, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कहें कि मैं इस कार्य को नियमित रूप से कर सकूं। इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मान सम्मान में वृद्धि और हर कार्य में विजय हासिल करने के लिए सूर्य को अर्घ्य देने का नियम लेना चाहिए। आपको पुण्य और महापुण्य काल का समय भी बता देती है। उसके बाद में अपने सुनेंगे धर्मराज जी की कथा। इस कथा का नियम भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आज ही के दिन से लेना होगा। पुण्य काल का समय रहेगा 15 जनवरी सोमवार सुबह 7:15 से शाम को 5:46 तक और मकर संक्रांति महापुण्य काल सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक ही रहेगा। हमें कोई भी दान पुण्य करना हो इसी समय के बीच में करना चाहिए। तो आइए अब अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं धर्मराज जी की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य देव की, जय हो धर्मराज जी की अवश्य लिखना। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक दादी पोती रहा करती थी, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थी। गणेश भगवान के नाम का अर्घ्य दिया करती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। उस दादी की पोती विवाह योग्य हो गई। तो उसकी दादी के पास बहुत अधिक धन तो था नहीं, तो उसने एक सामान्य सा घर देखकर उसका विवाह कर दिया। जब वह ससुराल जाने लगी तो उसकी दादी ने सिर्फ उसे एक कलश में जल भरकर दे दिया और कहा कि गणेश जी भगवान की कहानी का नियम कभी मत छोड़ना। तो उसकी पोती बोली कि ठीक है दादी, जैसा आपने कहा। और यह कहकर वो अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में वो सोच रही थी कि ससुराल वाले पूछेंगे कि क्या लेकर आई है, तो मैं सबको क्या बताऊंगी। तो गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत ही परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। तो रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ्य दिया। तो जैसे ही उसने अर्घ्य दिया तो वहां पर हीरे मोतियों का कुंड भर गया और हीरे मोतियों से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बहुत ही खुश हुई। और फिर वह उन सबको उठाकर कुछ हीरे मोती अपनी चुनरी में लगाए और बाकी साथ लेकर ससुराल पहुंच गई। तो वहां उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा कि हमारी बहू तो बड़े घर की है, हमें तो जहां तक पता है इनका परिवार बिल्कुल ही गरीब था। यह तो खूब दान दहेज लेकर आई है, इतने बड़े घर से आई है तो इसकी खातिरदारी के लिए खाने के लिए कुछ तो डंका बनाओ। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास पड़ोसियों के घर से चावल लेकर आई और चावल बनाने लगी तो उसकी बहू ने कहा कि अम्मा जी, दाल और चावल मेरे कलश में जो पानी पड़ा है उसी पानी से बनाना। तो सास ने अपनी बहू के कहे अनुसार कलश के पानी से पहले चावल बनाए और फिर दाल बनाई।
तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गई। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, आओ भोजन कर लो। तो बहू ने कहा कि माँ जी, अभी तक घर में किसी ने भोजन नहीं किया है, तो मैं भोजन कैसे कर लूँ। घर की बहू को सबसे पहले भोजन कभी नहीं करना चाहिए, और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नियम भी है। तो सास ने कहा कि बहू, आज मैं भी तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तो फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही, और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। तो गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। यह देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई, और फिर वह पूरी खुशी से अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम मुझसे चावल और दाल उधार लेकर गई थी, और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लेकर आई हो। तब उसकी सास बोली कि मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, उसका ये नियम है, तो यह तो सब उसी का फल है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। तो सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि मैं भी गणेश भगवान की कहानी का नियम लूंगी। गणेश भगवान की कहानी का नियम निभाने से पड़ोसन के घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने पोती को दिया और पड़ोसन को दिया, वैसा सबको देना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। तो सब प्रेम से बोलो और कमेंट बॉक्स में लिखो धर्मराज जी की जय हो। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भगत था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी बना दिया। वह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके इस स्वभाव से बड़े ही प्रसन्न रहा करते थे। इस तरह उसे पूजा करते करते 20 साल बीत गए। उसने कभी भी राजा से किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के एक लड़का हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया, और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाया गया, उसी रात्रि राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास गई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ी मुठिया वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार मयान से बाहर निकाली, तब वह तेज धार वाली, बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार को देखकर डर गई, और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर गई और राजकुमार के गर्दन पर जा लगी, जिसे राजकुमार का सिर कट गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह पाप कैसे हो गया। मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो गई। आप तो जानते हैं, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ऐसा करते करते सुबह हो गई और प्रातःकाल वो पुजारी कुएं पर स्नान करने आया। तब राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया। वह इस पर कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया है। तो लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। राजा साहब आकर पूछने लगे कि किसने मारा। तो वह कहने लगी कि मैं तो जानती नहीं कि कौन है, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा और उसे पकड़ दिया और पूछा कि तूने राजकुमार को क्यों मारा। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने तो कभी भी उनका राजमहल ही नहीं देखा, तो मैं उन्हें क्यों मारूंगा। इसमें स्वयं ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। तो ब्राह्मण की बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ बोलता, लेकिन राजा का दिल बार बार कह रहा था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु सभी के कहने पर
राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस तलवार से तूने मेरे पुत्र को मारा है उसी तलवार से मैं तेरे हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि यह राजा तो बड़ा ही अधर्मी है, इस देश में रहने का क्या फायदा। तो वह देश छोड़कर चला गया। दूसरे देश में जाकर वह खोज करने लगा कि शायद मुझे कोई विद्वान ज्योतिष मिल जाए, तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण मैं उससे पूछ सकूं। तो किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिष रहते हैं। तो वह उनके बताए अनुसार उनके घर गया। ज्योतिष उस समय बाहर गया हुआ था। उसने उनके धर्मपत्नी से पूछा कि माताजी, आपके पति ज्योतिष जी महाराज कब आएंगे। तो ब्राह्मण की बात सुनकर ज्योतिष की पत्नी ने अपने मुख से ऐसे अयोग्य अपशब्द वचन कहे जिनको सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिष जी घर पहुंच गए। ज्योतिष की पत्नी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिष जी चुप रहे। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। फिर वो अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिष जी ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे ज्योतिष जी, मैं अपने बारे में पूछने के लिए आया था, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए। मैं तुम्हारे इस हाल की वजह जानना चाहता हूँ कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हो। इसके पीछे क्या वजह है। तो ज्योतिष ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं है, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हैं, अर्थात भाई, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, गुरु, संबंधी जो कुछ भी है, वो सब अपने ही कर्म है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और इसे भोगे बिना यह कम होने वाला नहीं है। अपना किया हुआ जो भी शुभ अशुभ कर्म है वह मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों योनियों में रहने गुजरने के बाद भी कर्म नहीं टल सकता। इसीलिए मैं अपने कर्म को खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की बुराई भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्मों का फल मुझे ना भोगना पड़े। तो ज्योतिष की बात सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका फल आपको इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। तो ज्योतिष जी कहने लगे कि मैं अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। मैं पूर्व जन्म में एक कौवा था और यह जो मेरी पत्नी है यह गाय थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत ही दुखी रहती थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव दुष्ट था, इसीलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसको और ज्यादा दुखी करता रहता था। जब यह दर्द के कारण कूदती तो इसको दुखी देखकर मैं बहुत ही खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता रहता था। जहां भी यह मुझे मिलती मैं इसको दुखी करता। आखिर मेरे द्वारा सताए जाने पर यह बहुत ही दुखी होकर गांव से 10-20 किलोमीटर दूर घने जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे संगन वन में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना कैसे रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और जैसे ही यह मुझे दिखाई दी तो मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंचे मारने लगा। अचानक से मेरी चोंच इसकी हड्डी में गड़ गई। इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन चोंच नहीं निकली। तो यह भयभीत हो गई और सोचने लगी कि यह दुष्ट मुझे नहीं छोड़ेगा। पास ही में गंगा नदी थी, तो इसने सोचा कि पानी के भय से शायद यह मुझे छोड़ दे। तो यह सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई। गंगा में प्रवेश करते ही मैं चोंच निकालने के प्रयत्न तो कर रहा था और चोंच मेरी वहां पर निकल गई। लेकिन गंगा का प्रवाह बहुत ही तेज था। दोनों तेज प्रवाह के कारण हम उसमें बह गए।
और बीच गंगा में ही हमारी मौत हो गई। गंगा जी की कृपा से मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना और वह मेरी पत्नी बनी, जो मेरी मरण उपरांत अपने मुख से मुझे गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व जन्मों का कर्म फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तो अपने किए गए कर्मों का फल है। मैं ज्योतिष हूँ और मुझे सारी बात का पता है, इसीलिए मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही है। अब ब्राह्मण देवता, आप अपना प्रश्न पूछो। तो ब्राह्मण ने ज्योतिष की सारी बात सुनकर अपनी सारी बात बताते हुए ज्योतिष से पूछा कि अधर्मी पापी राजा ने मेरा कोई अपराध नहीं था, फिर भी मेरा हाथ क्यों कटवाया? तो ज्योतिष कहने लगा कि राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, ये भी आपके कर्म हैं जिन्होंने आपका हाथ कटवाया है। तो यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि किस प्रकार? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मेरा हाथ कट गया? तो ज्योतिष बताने लगा कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और यह राजकन्या गऊ थी। तब राजकुमार कसाई था। तब वह गऊ बेचारी जान बचाकर आपके सामने जंगल में भागी थी और पीछे से कसाई आया था और उसने आपसे पूछा था कि इधर कोई गाय तो नहीं गई? तो आपने तो प्रण कर रखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसीलिए जिस तरफ गऊ माता गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा कर दिया। आपके इशारा करते ही कसाई ने उसी दिशा में जाकर गऊ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में उस जंगल से एक शेर आया और गऊ और कसाई दोनों को खा लिया। गंगा जी के किनारे उन दोनों की हड्डियां बच गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गऊ को राजकन्या का जन्म मिला, और पूर्व जन्म के किए हुए कर्म से एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गऊ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या की अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह आपको फल देकर कर्म निवृत्त हो गया, और आपने जिस हाथ का इशारा करके कर्म किया था उसी पाप कर्म ने आपका हाथ कटवा दिया। इसमें आपका कोई दोष नहीं और ना ही किसी अन्य का दोष है। धर्मराज जी हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर ही हमें हमारे कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। हे धर्मराज जी, हमसे जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति दिलाना और सही राह पर चलते रहें, ऐसा आशीर्वाद देना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं धर्मराज जी की दूसरी कहानी। श्रद्धा पूर्वक सुनते रहना और हर कथा के समाप्त होते ही जय हो सूर्य देव की, जय हो धर्मराज जी की अवश्य लिखना। बहुत समय पहले की बात है कि एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज की परम भक्त थी। उसने धर्मराज जी की कथा कहानी कहने का नियम लिया हुआ था। वह रोज धर्मराज जी की कथा सुनती तो उसकी बेटी गौरी अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखती तो उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने भी अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी धर्मराज की कथा कहने का नियम लूंगी। तो अपनी बेटी के श्रद्धा भाव देखकर उसकी माँ को बड़ी ही खुशी हुई। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम इस नियम का पालन वहां पर ना कर सको तो तुम्हें दोष लगेगा। परंतु गौरी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने अपनी बेटी को धर्मराज जी की कथा कहने सुनने का नियम दिलवा दिया। अब हर रोज नियमित रूप से माँ बेटी धर्मराज जी की कथा सुन। इसी तरह दिन बीतते गए। कई साल बीत गए। गौरी बड़ी हो गई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल गई तो ससुराल में सास, जेठानी, देवरानी सारी थी। गौरी ने अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक ठाक निकाल लिए। धर्मराज जी की कथा कहानी नियम से करती रही। पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहा सुनी हो गई तो वे दोनों गौरी से नाराज हो गई और उन्होंने धर्मराज जी की कथा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती रहती हो, घर के कोई कामकाज में हाथ नहीं बटाती।
हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उस दिन गौरी भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन गौरी नहा धोकर फिर से सबसे कहती रही कि कोई मेरी कहानी सुन लो, पर सबने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उसी पर इल्जाम लगाने लगे कि घर के काम से बचने के लिए ये बहाने बना रही है। तो उसकी सास और देवरानी जेठानी ने उसे सख्ती से हिदायत दी कि घर का कामकाज करो। लाचार और बेबस गौरी घर के कामकाज में हाथ बटाने लगी। इस कारण उसकी कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख में उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। भूखी प्यासी तड़पती रही, पर घर के कोई सदस्य ने उसकी कहानी नहीं सुनी। एक रात जब वो सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा कि तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया। तो गौरी ने उन्हें सारी बात बता दी। धर्मराज ने उसे पूजा घर में जाने को कहा तो गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जब जाकर पूजा घर खोला तो वह तो हैरान हो गई। वह पीपल पथवारी, माँ गंगा, माँ यमुना, तुलसी माता और स्वर्ग के सभी देवी देवता वहां पर विराजमान थे। तो उन्हें देखकर गौरी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। तो उसने बड़ी ही खुशी से सभी देवी देवताओं की पूजा की। फिर धर्मराज जी की नित्य नियम की कथा कही और फिर बड़ी ही खुशी के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए और रसोई में आ गई। उसने अपने थाली में भोजन परोसा और भोजन करने लगी। सभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज सुनकर रसोई में आ गई। तो गौरी को भोजन करते हुए देखकर वे हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे नियम का क्या हुआ। इतनी बड़ी पूजारन बन रही थी, भूख के आगे सब कुछ बेकार हो गया। जो कथा कहे बिना ही खाना खाने बैठ गई। अब तुम्हारा परण कहाँ गया। तो गौरी ने सरल मन से कहा कि मैंने अपनी कथा का नियम पूरा कर लिया है और कथा सुनने के बाद ही भोजन कर रही हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि हमने तो तुम्हारी कथा सुनी नहीं, फिर तुम्हारा नियम पूरा कैसे हुआ। तो गौरी बोली कि सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं। मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा सुना दी। तो यह सुनकर उसकी सास, देवरानी, जेठानी किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें भी तो दिखाओ कि तुम्हारे देवी देवता कहाँ हैं। तो गौरी उन सबको लेकर पूजा घर में आई। जब उसने द्वार खोला तो वहां पर कोई नहीं था। सारे देवी देवता गायब हो गए। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंख बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा कि यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए। मेरे घर वाले भी आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं। तो उसके इतना कहते ही सभी देवी देवता वहां पर फिर से प्रकट हो गए। सास, देवरानी और जेठानी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। सबको धर्मराज का चमत्कार दिखाई पड़ गया। अब वे सारी की सारी रोजाना धर्मराज की कथा कहने और सुनने लगी। ऐसा करने से उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। मृत्यु के पश्चात सभी लोगों को स्वर्ग का वास मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने अपनी परम भक्त गौरी की रक्षा की, वैसे ही हमारी करना और हमारे नियम को बनाए रखना। धर्मराज जी की अगली कहानी। एक बूढ़ी माई थी। उसके व्रत, नियम और पूजा पाठ में बहुत ही रुचि थी। ऐसा करते करते वो बिल्कुल वृद्ध हो चली थी। एक दिन उसे भगवान के घर से बुलावा आया। जैसे ही यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए तो वह यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा कि माई, गाय दान की थी क्या। तो बूढ़ी माई ने मन ही मन गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। बूढ़ी माई गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तो यमदूत कहने लगा कि बूढ़ी माई, कुत्ते को रोटी डाली थी क्या। तो बूढ़ी माई ने मन ही मन कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। जैसे ही आगे चले तो काले कौवे ने बूढ़ी माई को चोंच मारना शुरू कर दिया। तब यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने के लिए दिया था या नहीं दिया था। तो बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। इस तरह बूढ़ी माई और यमदूत आगे चलने लगे।
चलते चलते बूढ़ी माई के पैरों में कांटे चुभने लगे। तो यह देखकर यमदूत ने कहा कि बूढ़ी माई, अपने जीवन में कभी चप्पल का दान किया था? तो बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। तो इस तरह बूढ़ी माई आगे चलती गई। चलती चलती यमराज के दरबार में पहुंची तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा कि आप किसको ले आए हो? तो यमदूतों ने कहा कि बूढ़ी माई ने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार तो बंद हैं। तो यह देखकर बूढ़ी माई ने विनती की कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस लौट आऊंगी। तो धर्मराज जी ने उसकी विनती स्वीकार की और उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बूढ़ी माई के शरीर में जैसे ही जान वापस आई तो सारे लोग बूढ़ी माई को जिंदा देखकर भूतनी भूतनी कहकर चिल्लाने लगे और भाग खड़े हुए। बूढ़ी माई वहां से खड़ी होकर अपने घर चली आई और बेटे बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूं, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापिस आई हूं। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापिस परलोक चली जाऊंगी। तो यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सारी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी कहने के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन ने बड़े ही श्रद्धा भाव से बूढ़ी माई की कथा सुनी और हुंकारा भी दिया। बूढ़ी माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दिया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बूढ़ी माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बूढ़ी माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कथा सुनाने के लिए विनती करने लगी। तो बूढ़ी माई ने सभी गांव वालों को धर्मराज की कथा सुनाई। इसके बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। तो इस तरह सभी गांव वालों को विमान में देखकर धर्मराज ने कहा कि मैंने तो केवल बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा था। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बोली कि मेरी कहानी इन सब लोगों ने सुनी है, इसीलिए मेरा आधा पुण्य इनको भी दे दो और स्वर्ग में वास भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में वास दिया। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्मराज जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हे धर्मराज जी, जैसा बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। बोलो धर्मराज जी की जय हो। धर्मराज जी की अगली कहानी। श्रद्धा पूर्वक कहिए, धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। दोनों साथ साथ रहते, खेलते, कूदते और साथ में ही सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काले रंग का था, उसका नाम कालू था, और दूसरा कुत्ता लाल रंग का था, तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने गांव में लोगों की बातें सुनी। वे बातें कर रहे थे कि धर्मराज जी के नित्य नियम की कथा सुनने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो ये सुनकर दोनों कुत्ते सोचने लगे कि हमें तो कोई भी नित्य नियम की कहानी सुनाएगा नहीं, तो क्यों ना हम धर्मराज जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो क्या पता दर्शन करने मात्र से ही हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह से विचार करके दोनों कुत्ते धर्मराज जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई तो दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह होने पर वो दोनों फिर से चल पड़े। चलते चलते एक गांव आया। वहां पर पहुंचने पर उन्हें भूख लग गई। तभी उन्हें 2 चूहे दिखाई दिए। तो लालू ने कालू से कहा कि तुम कहो तो मैं इन दोनों चूहों को पकड़ लूं। तो कालू कहने लगा कि नहीं भाई, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी जीव की हत्या करना पाप होता है। आप कोई और उपाय खोजो जिससे किसी जीव की हत्या भी ना हो और हमें मांस ना खाना पड़े और हमें भोजन भी मिल जाए। तो दोनों कुत्ते एक दोराहे पर जाकर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर तक आराम करने के बाद में दोनों ने फैसला लिया कि अलग अलग दिशा में हमें जाना चाहिए। जिसको जो मिलेगा उसी को खा लेगा, क्योंकि एक साथ चलेंगे तो दोनों में से किसी का पेट नहीं भरेगा। तो इस तरह से सोचकर दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े।
चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि वह वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके ही भोजन करता था। तो जैसे ही वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था कि उसकी पत्नी ने भोजन का थाल लगाकर रख दिया। ब्राह्मण ने भोजन का भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी उठाकर वहां से भाग गया। तो उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा कि हरे राम तथा हाथ धोकर खड़ा हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि बेचारा ये कुत्ता बहुत ही भूखा है, आप ऐसा करो कि इस थाली का भोजन इसे ही खिला दो। तो यह सुनते ही ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया और वह कहने लगी कि आप यह क्या कह रहे हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन मैं कुत्ते को खिलाऊं? तो ब्राह्मण दया भाव से कहने लगा कि तुम ठीक कहती हो, पर यह भी तो भूखा होगा ना, ऐसा करो इस थाली का भोजन इसे ही खिला दो। यह सोच लो कि इसके भाग्य में यह भोजन लिखा था। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को भरपेट भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुलार किया। उधर काला कुत्ता एक किसान के घर पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि उसकी पत्नी थाल लेकर आ गई। थाल में बाजरे की रोटी और सरसों का साग था। खेत का सारा काम पूरा करके जैसे ही वह थाल लेकर भोजन करने के लिए बैठा तो कालू उसकी थाली से रोटी का एक टुकड़ा उठाकर भाग गया। तो यह देखकर किसान गुस्से से लाल हो गया और अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए लाठी इतने जोर से मारी कि कुत्ते की तो कमर की हड्डी टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं पा रहा था। इसी बीच उसकी कमर पर 2-4 लाठियां और पड़ गई। बेचारा कालू तो अधमरासा हो गया और उधर लालू उस दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था और आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तो लालू कालू के इंतजार में उदास और लाचार होकर बैठ गया। तभी उसे अचानक से दिखाई दिया कि थोड़ी दूरी पर कालू लपक लपक कर उसकी ओर आ रहा है। तो उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ और पूछा कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? कौन है पापी जिसने रोटी की खातिर तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? तो कालू की आंखें भर आई और उसने पीड़ा से करहाते हुए सारी कथा सुनाई। उसके बाद वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला कि मैं उसे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। इस पर लालू बोला कि मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है, मैं रोम रोम से उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देने चाहिए। तो दोनों कुत्तों ने वहीं पर प्राण त्याग दिए और अपने प्राण त्याग कर धर्म नगरी पहुंचे। धर्मराज जी ने उन दोनों कुत्तों को सूर्य के सुखों को भोगने का निर्णय सुनाया। इस पर वो दोनों कुत्ते बोले कि प्रभु, हमें स्वर्ग लोक का सुख नहीं चाहिए, हमें फलान इंसान के पुत्र के रूप में जन्म दीजिए। ब्राह्मण और किसान को अपने अपने कर्मों का फल भोगना था। इसी प्रकार दोनों कुत्तों को पृथ्वी लोक पर भेज दिया गया। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल समाप्त हो गई, क्योंकि पुत्र के जन्म लेते ही किसान का बैल मर गया और पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। किसान के हरे भरे खेत को जानवर खा गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटे ने जन्म लिया। वह लालू था। पुत्र के जन्म लेते ही ब्राह्मण का राज दरबार में पद बड़ा हो गया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वह भी पिता के समान तेजस्वी निकला। वह छोटी सी उम्र में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को सहस्त्राब्दी में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। उधर किसान का बेटा बड़ा बदमाश निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता रहता था और उसे गालियां बकता था। वह जुआ खेलकर किसान के बचे हुए धन को उड़ाने लगा। इससे किसान बहुत ही दुखी रहने लगा।
अपने पुत्र के जन्म लेने के बाद में किसान को अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई भी सुख नहीं मिला। इस तरह से वह ब्राह्मण और किसान अपनी आयु पूरी करके जैसे ही धर्मराज जी के पास पहुँचे तो उन्हें अपने अपने कर्मों के बारे में पता चला। तो किसान को पछतावा होने लगा कि एक दिन की रोटी की वजह से मुझे कितना कुछ भुगतना पड़ा। काश मैंने भी अपनी जिंदगी में दान धर्म किया होता तो मुझे भी अपने जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति होती। इस प्रकार जैसा हम कर्म करते हैं धर्मराज जी वैसा ही फल हमें देते हैं। इसीलिए अपने दुखों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये हमारे कर्मों का फल है और इस जन्म में हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा अगला जन्म सुधर जाए। हे धर्मराज जी, जाने अनजाने हुए हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाना और स्वर्ग लोक का सुख देना। बोलो धर्मराज जी की जय हो। अब एक कहानी अपनी सुनेंगे धरती माता की। प्रेम से बोलो धरती माता की जय हो। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। सारे गांव वाले उसका खूब सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता तो वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण करती रहती। भगवान की सेवा पूजा व जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। वह ब्राह्मणी वृद्ध हो चली थी। अपनी आयु भोग कर जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। तो स्वर्ग से एक दूत आया और बोला कि ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए। तो वो बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। तो आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। वह ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत सारा दान पुण्य कर रखा था। उसे तो विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। लेकिन उसने वहां जाकर देखा कि वहां बड़ा सारा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। तो वह ब्राह्मणी वहां जाकर प्रणाम करके बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बताओ, मुझे वहां जाना है। तो उसकी बात सुनकर चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी तुमने सारे धर्म के कार्य किए हैं परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी। इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। तुम्हें बैकुंठ में जगह कैसे मिलेगी। तो वह ब्राह्मणी कहने लगी कि धरती माता की कहानी के नियम क्या हैं। तो उसकी बात सुनकर चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने और फिर उसका उद्यापन कर दे। तो यह सुनकर उस बुढ़िया ने चित्रगुप्त जी से धरती माता के उद्यापन की विधि पूछी और उसके बाद 1 साल के लिए जीवन दान मांगा। फिर से धरती पर आकर उसने विधि पूर्वक धरती माता की कथा सुनी और फिर उसका श्रद्धा भाव से उद्यापन किया। तो इस तरह धरती माता की कथा सुनने से और उद्यापन करने से उस ब्राह्मणी को बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। बोलो धरती माता की जय हो। अब एक कहानी अपने सुनेंगे पाल पथवारी माता की। एक समय की बात है, एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सारे अपने आप को बड़ा बताने लगे। उनमें से कोई भी अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं था। इतने में वहां पर एक ब्राह्मण का लड़का आया। तो पाल पथवारी और गजानन जी ने उसे रोक लिया। तो लड़के ने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका है। तो वो बोले कि तू रुक जा और हमारा न्याय कर। तो लड़का बोला कि मैं कल वापिस आऊँगा तभी न्याय करूँगा। इससे पहले ना तो मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ और ना ही न्याय करना चाहता हूँ। तुम यहीं पर बैठे रहना, कल मैं फिर आऊँगा। ऐसा कहकर लड़का आगे चला गया और शाम को घर आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अगर कल वापिस जाऊँगा तो मुझे न्याय करना होगा। मुझे इस तरह से पथवारी माता, पाल और विनायक जी मिले थे तो मुझे उनका न्याय करना है। मैं सोच रहा हूँ कि सही निर्णय कैसे लूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा किस चीज़ का न्याय करना है। तो वह बोला कि माँ, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। वो आपस में खुद को बड़ा बता रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा कल तुम जाना और सबको बड़ा बता देना। तो अपनी माँ के कहे अनुसार
दूसरे दिन वह लड़का वहाँ गया तो तीनों वहाँ पर बैठे थे। तो वह वहाँ जाकर उन तीनों को प्रणाम किया और कहा कि बताओ मुझे क्या न्याय करना है। तो वे तीनों बोले कि तुम्हें ये बताना है कि हम तीनों में से बड़ा कौन है। जो फैसला तुम कर दोगे हम उसे सही मान लेंगे। तो वह लड़का पाल माता की ओर देखकर कहा कि पाल माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और सब आपकी रक्षा करती हैं। और फिर पथवारी माता की ओर देखते हुए प्रणाम करके कहता है कि हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीते जी मनुष्य को तारती भी हैं और मरने के बाद उसका उद्धार भी करती हैं। पथवारी माता पथ की धारिणी, इसीलिए आप बड़ी हो। तो गणेश जी बोले, तो फिर मैं छोटा हुआ? तो वह लड़का गणेश जी की तरफ देखकर बोला कि नहीं गणेश जी भगवान, आप तो सबसे बड़े हो। तो गणेश जी ने कहा कि वो कैसे? आपने तो इन दोनों को बड़ा बता दिया, तो मैं तो छोटा हो गया। तो गणेश जी की बात सुनकर वह लड़का बोला कि गणेश जी, शुभ काम में आपको सबसे पहले मनाया जाता है, क्योंकि आपको याद किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप बड़े हो। तो इस तरह पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा बना दिया और अपना अपना महत्व सभी को समझा दिया। आज हमें यह समझ में आ गया है कि अपने आप में हम सब बड़े हैं। हम तो इतनी छोटी सी बात के लिए व्यर्थ में ही लड़ाई कर रहे थे। ये कहते हुए उन तीनों ने लड़के को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के कुछ दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। तो लड़का सोचने लगा कि ये तो घाटे का सौदा है। माँ का कहा मानकर सारा दिन यूं ही खराब किया, इनका न्याय किया और बदले में मिले जौ के कुछ दाने। क्या होगा इन दानों से? इससे अच्छा होता कि मैं इनसे पहले ही कुछ मांग लेता और फिर इनका न्याय करता, तो मुझे भी फायदा था और इन्हें भी फायदा था। तो वह उदास मन से अपने घर लौट आया और आकर अंगोछे को एक कोने में रख दिया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, न्याय कराया? तो वह बोला, हाँ कराया। तो उसकी माँ उस अंगोछे की तरफ देखकर बोली कि बेटा, तूने अपने अंगोछे को इस तरह नीचे क्यों गिरा दिया? यह कहकर माँ ने जैसे ही अंगोछा उठाया तो उसमें तो हीरे मोती बिखरने लगे। तो उसकी माँ उन्हें देखकर कहने लगी कि बेटा, न्याय करने पर तुझे इतना सब कुछ दिया है? लड़का बोला, हाँ माँ, ये जौ के कुछ दाने मुझे दिए हैं। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, यहाँ पर तो हीरे मोती का ढेर लग गया है, हीरे मोती जगमग जगमग कर रहे हैं। तो यह सब कुछ देखकर लड़के के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे तो जौ के कुछ दाने दिए थे, तो मैं तो उदास मन से उन्हें लेकर यहाँ आया और एक कोने में अंगोछे को गिरा दिया। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, आज तो हम पर पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। न्याय करने के बहाने उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम परीक्षा में सफल हुए। उसी दिन से दोनों माँ बेटे पाल माता, पथवारी माता और गणेश जी भगवान की कृपा से सुखी और संपन्न हो गए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को सुख समृद्धि धन धान्य देना, अन्न धन के भंडार भर देना। और अब अंत में सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले। तो ये थी मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की संपूर्ण कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इस कथा को आज शेयर करना। कथा समाप्त होते ही कथा में हुई भूल चूक के लिए भगवान सूर्यदेव और धर्मराज जी से माफी मांगना। हे सूर्यदेव, हे धर्मराज जी, आज मैंने आपकी कथाओं को संक्रांति पर बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनाया है। अगर इसमें कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।